फॉर्मूला कल आपने बात करी थी, इफ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल देन द फॉर्मूला इज स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स पेरीमीटर का हाफ करना है, सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड का सम अपॉन 2 करते हैं, है ना. चलिए कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में गिवन है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.1 में, सीक्वेंस में नहीं ले रहा हूं एक बारी के लिए, इसलिए क्योंकि अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट को कल कुछ मिस हुआ था तो उसको भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 12.1 का एक क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन. मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, सीक्वेंस बिगाड़ रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ सीक्वेंस बिगाड़ रहा हूँ, अपनी कॉपी भी बिगाड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हम क्वेश्चन पेपर में भी तो ऐसे ही करते हैं, जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले आता है हम उस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद जो हमें दूसरे जो उससे बेटर आता है, यही कह लीजिए, उस सीक्वेंस से अपने आप अरेंज करते हैं ना क्वेश्चन को, जो सबसे अच्छी तरह से आता है उसको सबसे पहले कहते हैं. तो एक बार थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ, इसलिए ताकि अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट ने कल की क्लास हमारी मिस की थी तो उसको भी समझ में आ जाए. ठीक है, चलो. In the third question given in NCERT, there is a triangle ABC. He says in which the sides are 6 meter, 11 meter and 15 meter long. Find its area. Find its area. ये क्वेश्चन आपसे मेरे से पहले होना चाहिए, आप मुझसे पहले करें, लेकिन मैं फिर वापस से कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूँ जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं करी थी. ठीक है, चलो क्या निकाला होता सबसे पहले, सेमी पेरीमीटर. Semi perimeter is half of perimeter. The definition of perimeter says the sum of sides of an enclosed figure. The sum of the sides of an enclosed figure. No? So this is 11 plus 6 plus 15 upon 2. सारी साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, उसका हाफ करना है, तो ये हो गया सेमी पेरीमीटर, है ना. मेरे से आगे चलिएगा बेटा, राइट. सो आपके पास आ जाएगा 11 प्लस 6 is 17, 17 प्लस 15 is 32 I suppose. So 32 upon 2, क्या 16 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ गया. ठीक है, चलो आगे चले, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, s minus a, s minus b, s minus c. The formula, this formula is known as Sinus formula, square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 minus 11, 16 minus 6 और 16 minus 15. चेक कीजिए, s, s minus a, s minus b and s minus c. ठीक है ना. चलो आगे चलें. फिर अपने पास में उसने कहा कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बोर्ड मार्क लगाते हैं, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, है ना बच्चों. चलो s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c में सब्स्टिट्यूट करी वैल्यू. अब 16 माइनस 11 is 5, 16 minus 6 is 10 and 16 minus 15 is 1. चेक करिएगा, यही आपके पास में है ना. चलिए 16 का स्क्वायर रूट तो 4 होता है, आप अगर निकाल सकते हैं यहां से तो आप समझ सकें तो 4 तो बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के. देखो 5 into 10 बचेगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है ना, राइट. अब क्या हुआ, Sir, blackboard is not clear. Sir, blackboard is not clear. I've told you, beta. Call Vineet sir for that. You are having the number? Yes, sir. उनको कॉल करो ना, ठीक है. Okay, sir.
Yes, Good morning, Muhammad. sir. Good morning. Sir. Voice is not clear. Call Vineet sir. चलिए एक बार फिर से वापस देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बैंडविड्थ बिल्कुल सही है। और हेलो, यस, ऑडियो इज ऑल्सो क्लियर। बेटा आपके उधर कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी शायद, यहाँ पे नहीं है कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए ना, अगर आप समझ सके 60 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 4 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो जगह 4 5 into 5 into 2 because 10 is 5 into 2, right? और अगर नहीं तो आप टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आप इसे ऐसे अगर पेयरिंग नहीं कर पा रहे तो आप इसके प्राइम फैक्टर्स लिख दीजिए, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल दीजिए। अगर आप पेयरिंग शॉर्ट में नहीं कर पा रहे तो पेयरिंग कर लीजिए। 16 को आप लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 2, दिस इज 16, राइट। 5 तो 5 ही होता है, ठीक है 5, और 10 हो गया 5 into 2, चेक कीजिए 10 को 5 into 2 लिखा, सबको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सबके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्योंकि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो पेयरिंग ऑफ 2 होनी चाहिए, तो पेयरिंग ऑफ 2 कीजिए, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर, लेकिन एक 2 जो है वो अनपेयर्ड रह गया है ना, तो आप लिखेंगे 2 into 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, चेक कीजिए, आपने 2 एक बाहर ले लिया, एक और 2 बाहर आ गया, क्योंकि 2 into 2 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 5 into 5 का स्क्वायर रूट 5 होता है, वो भी 5 बाहर आ गया, लेकिन लास्ट में जो आपके पास में एक 2 रह गया था ना अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड रह गया, इससे इसमें रूट 2 ही रहेगा, ठीक है। सो द आंसर इज 20 रूट 2। मीटर है या सेंटीमीटर? अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर इज द एरिया, राइट। हमारे कल किए हुए क्वेश्चंस में कोई भी ऐसा अनपेयर्ड केस नहीं था, सारे पेयर्ड केस थे, सबके पेयरिंग हो रही थी। आज जो है हमारे पास में एक अनपेयर्ड केस आया है, पहला केस है कि हमारे सारे आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट मतलब रेडिकल से बाहर ही निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, राइट। अब अगर आप बुक्स वगैरह देखें, रेफरेंस बुक्स में देखें, तो रूट 2 की अगर वैल्यू दी हुई होती है ना, तो उसकी वैल्यू को रख के इसका कैलकुलेशन आगे करते हैं, वरना नहीं। जैसे 1.42 दिया हुआ हो तो 22 से जरूर मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल में आंसर निकालेंगे, अदरवाइज दिस इज द आंसर, यही आंसर है अपना, ठीक है, राइट। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं जो कल स्टूडेंट नहीं आ पाए थे उनको भी बात समझ में आ रही होगी। एक सिंपल प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose height is not given to us, ट्राइंगल ऐसा जिसकी हाइट गिवन ना हो, राइट। चलिए, अब टेक्स्ट बुक का ही मैं एक बार फिर से 4 क्वेश्चन लेता हूं, सीक्वेंस नहीं फॉलो कर रहा हूं इसलिए ताकि हमें सब में तो क्लियर हो कि क्या चीज समझाई जा रही है। चलिए, दिस इज इन अ ट्राइंगल, द 2 sides are 18 centimeter and 10 centimeter long. In a triangle, there are 2 sides which are 10 centimeter and 18 centimeter long, and the perimeter of triangle is 42 centimeter, and its perimeter is 42 centimeter. Find its area. Find its area. थोड़ा सा चेंज है ना, हमें थर्ड साइड नहीं गिवन है, लेकिन हमें थर्ड साइड गिवन है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें 2 साइड दे दिया और तीनों का सम दे दिया। Perimeter is what? The sum of sides of an enclosed figure. The sum of the sides of an enclosed figure. तो हम यहाँ पे देखें, एक 10 है, एक 18 है, तीसरे में मालूम नहीं, लेकिन इन तीनों का सम 42 है, तो थर्ड साइड निकाल सकते हैं अपन, है ना। थर्ड साइड निकालने के बाद में एरिया निकाल लेंगे, तो अपन ऐसा करते हैं, सिंस सीधा लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? A plus B plus C is equals to 42. Since A plus B plus C, the sum of all the 3 sides is 42. Then, hello, what's your name, PUBG? हेलो बेटा, आपका नाम क्या है?
चलिए, है ना। तो अब देखें, तो ऑल द सम ऑफ थ्री साइड्स 42, 10 plus 18 plus third, let it be c, which is not known to us, is 42. ये हो जाएगा 28 plus c is equals to 42 and c is equals to 42 minus 28. सही है बेटा, चेक करिए जरा, आपको बात समझ में आई क्या? तीनों साइडें गिवन है, तीनों साइड का सम गिवन था, पेरीमीटर वाज गिवन टू अस, द पेरीमीटर इज 42, वन ऑफ देम इज 10, अदर इज 18, द थर्ड इज नॉट नोन टू अस। कोई बात नहीं, दो साइड तो गिवन है ना, 42 तो गिवन है, तो क्या करें, 10 plus 18 plus c मान लेते हैं, थर्ड साइड है जो अननोन है, इज इक्वल्स टू 42, 28 plus c is equals to 42, so 42 minus 28 will give you the third side, ठीक है। तो c आ जाएगा आपके पास में 14 सेंटीमीटर। चेक कीजिए, आपको तीसरी साइड निकालनी आई, सिंपल। अब when we know all the three sides of this triangle, when we know all the three sides of this triangle, I would like to get the answers from your side this time. चलो आंसर्स निकालो, मैं थोड़ा स्लो चलूंगा, अगर आपका आंसर आए तो रेज योर हैंड, ओके। हेलो, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग यश, Yes, sir. आंसर बताओ। 21 root 11 centimeter square. 21 root 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, चेक करते हैं, गुड। 4 बच्चे कर चुके, राइट, ओके, 5, राइट, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9, 10, वेरी गुड, अरे यार काफी फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, व्हाट इज एस, सेमी पेरीमीटर, ओह काफी स्टूडेंट, सर एक बार स्टोर करके बताइए कितने स्टूडेंट हैं, वेरी गुड। चलिए, काफी स्टूडेंट्स का आ चुका आंसर, वेरी गुड। हाँ जी, ऐसे सेमी पेरीमीटर 42 वॉट पेरीमीटर, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। 42 तो पेरीमीटर दिया था, उसका आधा करेंगे कितना होगा, 21। चलिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, वैल्यू पुट की, उम्मीद करता हूं। नाउ पुट योर हैंड्स डाउन। अब अगर किसको प्रॉब्लम है तो हाथ खड़ा कीजिएगा, ठीक है। अगर किसको कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, वरना यू कैन पुट योर हैंड डाउन। हाँ जी, हाँ जी बेटा, ठीक है, गुड। चलो, स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 10 इज 11, 21 माइनस 18 इज 3 एंड 21 माइनस 14 इज 7। चेक कीजिएगा जरा, यही है, ये रहा आपके पास 21 और ये रहा आपके पास 21, बना ले, बन गया पेयर, निकाल दें इसे स्क्वायर रूट से बाहर। तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यश मोदी का आंसर बिल्कुल सही था, गुड, है ना। द एरिया इज 21 रूट 11। Another question in NCERT is also given in the similar manner. Question number, I suppose that is 6, वो भी ऐसा ही है, वो आपका होमवर्क है, याद रखिएगा, मैं साइड में लिखता चलता हूँ। चलो, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इट इज ऑफ द सेम नेचर, इससे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, राइट। चलिए, इसी एनसीईआरटी की बुक का ही एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में ही सॉल्व करें, आप कॉपी में, ऐसा जरूरी नहीं है, जो जो आपको आता जा रहा है वो आप सॉल्व करते जाएं, सिंपल मैथ का रूल है, ठीक है। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन देते हैं। इस इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12:17:25. The ratio of the sides of a triangle are 12:17:25,
and its perimeter is 540 meters. And its perimeter is 540 meters. ठीक है, बढ़िया. It says find its area. Find its area. इस ट्राइंगल का एरिया बताएं अगर साइड्स का रेशो अपने को दिया हुआ हो तो. हेलो, यस श्रीवर. हेलो, हाँ जी श्रीवर. हेलो, हेलो श्रीवर. Yes, Nishta. Sir, answer I got You got the answer. What is the answer? 9,000 centimeter square. आपने बुक का सॉल्यूशन तो नहीं रखा हुआ सामने? Sir, नहीं. चलो, ऑनेस्टली बता रहे हो ना करके? ठीक है बेटा, आंसर बिल्कुल सही है बेटा. Sir, हाँ, बिल्कुल सही आंसर. गुड. चलिए बेटा, गुड. हाँ जी, समझते हैं पहले तो. The sides are in the ratio 12:17:25. रेशो दिया हुआ है साइड का, है ना. तीनों को कुछ मान लेते हैं. फर्स्ट साइड इज 12x, द अदर वन इज 17x, द थर्ड वन इज 25x. और इन तीनों का सम 540 मीटर दिया हुआ है. चलिए दोबारा से. लेट द फर्स्ट साइड बी 12x, द सेकेंड साइड इज 15x, द थर्ड साइड इज 25x. और इन तीनों का सम जो है वो 540 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि he says the perimeter of this triangle is this. Got it? कुछ वैसा ही नहीं जैसे 8th क्लास में होता था, the ratio of the angles of a triangle is 2:3:5. find them. एंगल्स का रेशो दिया होता था ट्राइंगल्स का, है ना. वैसे ही है यहाँ पे साइड्स का रेशो दिया हुआ है अपने को 12:17:25. तो मान लेते हैं एक साइड 12x है, दूसरी 17x है, तीसरी जो है वो 25x है. और इन तीनों का सम जो है, पेरीमीटर जो है वो 540 है. ठीक है बेटा, चलो चेक करें. 12x + 17x + 25x कितना होता है? इज इट 54x? So 54x is 540. 54x is 540. So what x is equal to? 540 upon 54. That means it is equal to 10. The value of x is 10. Right? Since the value of 10 side is x, the sides of triangle are. हाँ जी बेटा, पहली साइड क्या थी? 12x माना था. तो 12x का मतलब हो गया 120 मीटर. फिर हमने 17x माना था यानी 170 मीटर. फिर हमने 25 माना था तो 25x मतलब 250 मीटर. चेक कीजिएगा, आपकी तीनों साइड जो हैं वो आ गई. फर्स्ट साइड को क्या एज्यूम किया था अपन ने? हमने एज्यूम किया था कि वो 12x है. So 12 into 10 यानी 120 meters. Our second side was 17x. So 17 into 10, 170 meters. The third side is 25x. So the side should be 250 meters long. Got it? सही है ना? चलिए, अब जब हमें तीनों साइड दी हुई हैं तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं. What is S? सेमी पेरीमीटर. 540 जब इसका पेरीमीटर दिया हुआ था तो उसका आधा करेंगे तो 270 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा. पेरीमीटर दिया हुआ था 540 है, और 540 का जब हाफ करेंगे तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा. तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया? 270, है ना. अब अपने को क्या निकालना है? इसका एरिया. चलिए फॉर्मूला लगाएं. So area of triangle is equal to square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. मैं उम्मीद करता हूं आप में से आगे चल रहे होंगे, क्योंकि आपको अब तक 8-10 क्वेश्चन तो हो चुके.
तो ये फॉर्मूला भी क्लियर होगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, एस ए बी और सी की फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज। आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो व्हेन वी टेक आउट आवर आंसर वी गेट कॉन्फिडेंस, अगर सही आए तो। और अगर गलत आता है तो हमें इसी से वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स भी याद रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, इस बार गलती की अगली बार नहीं करेंगे, है ना। वी शुड नॉट रिपीट आवर मिस्टेक। तो इट इज 270 माइनस ए 120 कर लू, 270 माइनस बी 170 लिख लेता हूं, और 270 माइनस सी, और माइनस सी तो 250 है। चेक कीजिए, आपने यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट की होंगी एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के साथ। बढ़िया है, होना चाहिए, राइट। आगे चलें, स्क्वायर रूट ऑफ 270 माइनस 120 चेक करिए, या आपके पास 50 आना चाहिए था। 270 माइनस 170 इज 100, और 270 माइनस 50 इज 20। चेक कीजिए, आप कैलकुलेशन यही है। मैंने कुछ कॉपीज में कल देखा था, मिस्टेक हो रही थी ये कि वो स्क्वायर रूट कब हटाना और कब लगाना है ये नहीं कर रहे थे। जहां हटाना है वहां पे हटाइए, जहां पे नहीं वहां पे नहीं हटाना, ठीक है, राइट। चलिए एक मिनट, यस मयंक। हाँ जी मयंक। हेलो इंटू सर वो 50 की जगह से 150 ही रहेगा। इससे बात नहीं जाती, बिल्कुल होगा, चले ओके। हाँ जी, मयंक कह रहा है कहीं कैलकुलेशन, चले मयंक कह रहा है कि कहीं आपने मिस्टेक करी है, 50 नहीं ये 150 होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बेटे, बिल्कुल सही, राइट। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं, है ना। एक बार फिर वापस देखिए, मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन की 270 माइनस 120 इज 150, दैट इज 100, दैट इज 20, करेक्ट। मेरे ख्याल से अब सही है, ठीक है बेटा। चलो अब अपने को क्या करना है, पेयरिंग करनी है ना, पेयरिंग सीखनी भी है अगर नहीं आती तो। देखिए ना, सिंपल सी बात है। अब अगर कोई कहे अपने को कि 100 का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो हम उससे सीधा कहेंगे 10 है यार। 9th क्लास में हम क्यों इसकी फैक्टर्स निकाल के उसको बताएंगे कि चलो देखो ये फैक्टर्स थे तो 2 और 5 बाहर आया और 10 हुआ इसका, राइट। तो यही बात अपनी पहले भी हो रही थी कि धीरे धीरे आप खुद पेयरिंग करना बहुत जल्दी आसानी से सीख जाएंगे। देखिए जरा, ये इंटू 10 है, ये इंटू 10 है, ये 100 है। कितने जीरो हुए, 4 जीरो हुए, यानी ये 10,000 है, तो 100 बाहर ले लें। अगर आप 100 बाहर ले लेंगे तो आपके पास में स्क्वायर रूट में बचेगा 27, 15 और 20। चेक कीजिएगा जरा, आप जब 10 इंटू 10 इंटू 100 लेंगे तो आप देखिए 100 का तो स्क्वायर मतलब 10,000 का स्क्वायर रूट तो 100 आ गया, तो 27 इंटू 15 इंटू 20 रहा, है ना। अब 127 को आप 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखें या 9 इंटू 3 लिखें, कैसे भी करें, लेकिन आप पेयरिंग जल्दी बनाएं। जितनी जल्दी पेयरिंग बना लेंगे उतना अच्छा रहेगा। 27 is 3 into 3 into 3. 15 is 3 into 5. 20 is 5 into 2 into 2. चेक कीजिए, मैंने सबको प्राइम फैक्टर्स में कर लिया है, लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप अगर इसकी पेयरिंग जल्दी कर सकते हैं तो आप जल्दी कीजिए, क्योंकि जल्दी करने से आप कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं करेंगे। एक तो क्योंकि मुझे लगता है इतने सारे जब आप प्राइम फैक्टर्स सीख लेते हैं तो सारे के सारे जब आप प्राइम फैक्टर्स सीखते हैं तो आपसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके, है ना, राइट। तो आपके पास ही आ जाना चाहिए था 100 into, देखिए जरा, दिस इज का पेयरिंग हो रही है, 3 की पेयरिंग हो रही है 2 बार, तो 3 into 3, और वहां पे अपने पास में आ चुका है 5 बार 20, 5 3 15, ठीक है। ये आ गया 2 का पेयर और ये हो गया आपके पास 5 का पेयर।
5 का भी पेयर और 2 का भी पेयर बन रहा है, तो आपके पास 5 भी आ गया और 2 भी, कुछ भी अनपेयर्ड नहीं बचा इस केस में। चेक कीजिएगा जरा, मेरे पास तो इस केस में कुछ भी अनपेयर्ड नहीं रहा। ठीक है, तो आपके पास में 9000 सेंटीमीटर है या मीटर है? मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। चेक कीजिएगा, आपका आंसर 9000 मीटर स्क्वायर आना चाहिए था। आ गया बच्चे, है ना? इसी से रिलेटेड एक ऐसा ही क्वेश्चन अपने पास में एक और है यहाँ पे अपनी बुक में भी, वो अच्छा मैंने आपको रेशो का दे दिया एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल है, तो आप उसे कोशिश कीजिएगा करने की। ठीक है बेटा, चलिए अब आते हैं कॉमर्स टाइम स्टेप, उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे नया कंसेप्ट। 5 मिनट, 1 मिनट। यस गर्ल सर इसमें सेंटीमीटर है यूनिट? बुक में सेंटीमीटर है। चलिए अगर बुक में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर फॉलो कीजिएगा, अगर मीटर है तो मीटर फॉलो कीजिएगा। आज तक मुझे यूनिट याद नहीं है कि वो सेंटीमीटर में था या मीटर। मैंने 540 मीटर दिया है, तो इससे मेरा मीटर में आंसर निकल रहा है। अगर बुक में ये सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो सेंटीमीटर में निकाल लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, राइट? चलिए चलते चलते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपनी टेक्स्ट बुक का ही, और वो है अपना, मान लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर की शेप इस ट्राइंगल की शेप जैसी दी हुई है, ऑलमोस्ट ट्राइंगल, तो आप इसे ट्राइंगल ही माने, राइट? और इस तरह से उसने ये दिया हुआ है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर आप इसे चेक करना चाहें तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट भी फॉलो कर रहा है। हमें मालूम है जो पाइथागोरस ट्रिपलेट फॉलो करता है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल ही होता है ना? तो 120 मीटर, 122 मीटर एंड दिस साइड इज 20 मीटर। उस क्वेश्चन में इस तरह से 22 मीटर दी हुई है। चेक कीजिए, एक बुक में क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, उसमें 122 मीटर्स, 120 मीटर्स और 22 मीटर्स आर द साइड्स गिवन टू अस, राइट? और वो कह रहा है कि इसका पहले तो एरिया निकालें, उसके बाद कॉस्ट निकालें एडवर्टाइजमेंट की। इफ इट इज 5000 पर ईयर अगर चार्ज होता है, इससे कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है किसी कंपनी को, आपने बिलबोर्ड देखे होंगे इस तरह से लगे हुए, है ना? द कॉस्ट इज 5000 रुपीज ईयर। उसमें अगर 3 मंथ्स के लिए कोई कंपनी उसको हायर करना चाहती है तो हाउ मच अमाउंट ही विल पे, राइट? चलिए कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ पे हीरोस फॉर्मूला से निकाले एरिया या हाफ बेस इंटू हाइट से, हमारी मर्जी है। दोबारा से इस बात को सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे आप हीरोस फॉर्मूला से निकाले या हाफ बेस इंटू हाइट से, आपकी मर्जी है। तो क्यों ना अपन हाफ बेस इंटू हाइट ही लगा दें, क्योंकि सबसे इजी फॉर्मूला है। जब हाइट गिवन नहीं होती तभी तो हीरोस फॉर्मूला लगाते हैं। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाना नहीं पड़ता, लगा ही नहीं सकते थे अपन, और लगा ही नहीं सकते थे तो अपने को हीरोस फॉर्मूला लगाना पड़ता। लेकिन इस केस में क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसलिए यहाँ पे हम हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे तो हमारे पास में 11 इंटू 12 यानी 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा इस वॉल का। ठीक है, एरिया आ गया, बहुत आसान। हीरोस फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, हीरो घर भी जानने की जरूरत क्या है। हीरोस फॉर्मूला तो तब लगता है जब वो एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता, जब उसमें एल्टीट्यूड नहीं होता। इसमें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, इसका एरिया आ जाएगा अपने पास में, राइट? ठीक है, ये तो नो। चलिए, सो 120 इंटू 22 हाफ बेस इंटू हाइट, 11 इंटू 12, 1320 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब क्या करना है? अब वो कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ publicity is rupees 5000 a year and the company wants to hire it for 3 months. The cost of publicity is 5000 a year and the company wants to hire it for 3 months. तो हम अगर कॉस्ट निकालें उसकी एडवर्टाइजमेंट की तो एरिया इंटू रेट ही तो करेंगे। व्हाट इज द रेट? 5000 रुपीज पर ईयर मीन्स 12 से डिवाइड कर दें, for to take out it in month,
लेकिन क्योंकि वो 3 मंथ्स के लिए ही हायर करना चाहता है तो इंटू 3। इस चीज को समझिएगा, ये यूनिटरी मेथड है। 3/12 या 1/4 क्यों ले रहे हैं, फिर से समझाओ। चलो 5,000 रुपीज इन 12 months बिकॉज 5,000 रुपीज अ मंथ है। तो एक मंथ का अगर हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेशन करें तो 5,000 अपॉन 12 होता है। फॉर 3 months, हाउ मच विल इट कॉस्ट? 5,000 अपॉन 12 into 3। 5,000 है ये, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो क्या हो जाएगा? अपॉन 12 into 3, क्योंकि वो 3 months के लिए ही इसको हायर करना चाहता है। तो आपको एरिया into रेट समझ में आया होगा, 3/12 क्यों किया अपन ने, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास में जो है कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी, राइट। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन अपने आप कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाफ AC इंटू हाइट क्यों लगाया अपन ने, ये बात समझ में आनी चाहिए थी सबसे पहले अपने को, और उसके बाद में इसकी कॉस्ट कैसे निकाली। 5,000 या 3 months के लिए, तो 3/12 into 5,000। ओके, इस क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे और इस टॉपिक को भी।